ओ। नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक और नए वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने हाजिर हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पेट पर निरंतर रूप से कार्य कर रहे हैं। तो जैसा कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन हो जाता है, या हमारा हर समय पेट भारी रहता है, पेट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, ठीक? पेट में पत्थर जैसा हो जाता है, पेट फूल जाता है। तो अब कुछ लोग होते हैं कि उनसे चक्रासन नहीं हो पाता है, या उनसे धनुरासन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए भी हम एक नया ऑप्शन आपके सामने लाए हैं कि किस तरीके से, यदि आपसे धनुरासन नहीं हो रहा है, आपसे चक्रासन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप देखें कि किस प्रकार से हमारा पेट में बहुत एकदम रिलैक्स मिल जाए, एकदम हमारे पेट को आराम मिल जाए। तो ऐसा क्या करें इस तो आप सुबह और शाम में एक कार्य आप कर सकते हैं कि आप कोई भी, या तो जैसे गद्दे होते हैं, गद्दों का फोल्ड कर लें, लगभग उसको इतना, जैसे ड्रम है हमारे पास में, अभी एक ड्रम है ये आप देख सकते हैं। तो इसे ऐसा ड्रम आप ले सकते हैं इस प्रकार से, जो गोलाई में हो, या आप जो गद्दे होते हैं, दो तीन गद्दों को फोल्ड करके उनका रोल बना सकते हैं, ठीक? तो उसमें आपको, जब आप इस पे देखेंगे कि जब इस पे आप उल्टा लेटेंगे, ठीक है, पेट ऊपर की तरफ, कमर नीचे की, पीछे की तरफ, जो है जैसे आप चक्रासन करते हैं। लेकिन कुछ लोगों से चक्रासन नहीं हो पाता है। लेकिन चक्रासन में भी, क्योंकि उसमें जो कुछों के हाथों पे बड़ा दर्द होना शुरू हो जाता है, या किसी से होता नहीं है, जब उल्टे होते हैं तो हमारी उंगलियों में या हमारे इस जगह पर दर्द हो जाता है, ठीक है। तो उससे हमें किस प्रकार से हमारा रिलीफ मिले, हमें फायदा मिले, जो हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे पेट के अंदर जकड़नपन बन गई है, हमारा भोजन पच नहीं रहा है, गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, कब्ज बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे व्यक्तियों को, जिनको आईबीएस है, जिनको संग्रहणी है, या नले पक गए हैं, ठीक है, आंतों में सूजन आ गई है, भूख नहीं लग रही है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छा हम ये तरीका, जो नया तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार से आप ड्रम ले लेंगे और उस पर आराम के साथ में आप इस प्रकार से ऐसे बैठेंगे और पैरों को इस प्रकार से फैला लेंगे। पैरों को फैलाते हुए दोनों तरफ अपने हाथ इस प्रकार से रखें, और हाथ रखते हुए सांसों को भरते हुए पीछे की तरफ आप आराम से लेट जाएंगे और हाथ पीछे कर लें। पैरों को आगे की तरफ खींचेंगे और हाथ पीछे की तरफ। अब आप देखेंगे तो आपके ना तो हाथों पर जोर पड़ रहा है इसमें, ठीक है, आपके हाथों पर भी जोर नहीं पड़ रहा, तो और करने में भी आपको आसानी हो रहा है। तो लगभग अपनी यथाशक्ति इसको शुरू में आप 30 सेकंड या 40 सेकंड के करीब में करें। धीरे धीरे इसका समय अवधि आप बढ़ा सकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, कम से कम आपको 3 बार ये आसन आपको करना है। फिर पुनः आप देखेंगे पहली बार में ही आपको काफ़ी हल्का सा महसूस, पेट आपका हल्का महसूस हो देगा। तो उसके बाद में फिर पुनः आप दोबारा से दोनों पैरों को मिलाते हुए सांस भरते हुए अपने सांस को, अब जब आप पीछे चले जाएं तो सामान्य कर दें। टांगों को आगे की तरफ खींच के रखें। दो बार आपने कर लिया, इसी प्रकार से आप तीसरी बार भी आप करेंगे, तीसरी बार भी। तो फिर आपको वही, आपको श्वास भरना है, सांस भरते हुए आपको पीछे जाना है।
देखिए, इसे करने से आपको आप देखेंगे 3 से 4 बार जब आप करेंगे तो आपका एकदम पेट काफ़ी हल्का महसूस होगा। लेकिन ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद में ये क्रिया नहीं करें, क्योंकि जब आप खाना खाएंगे तो एकदम ये पूरा आंतों पे जो खिंचाव बनेगा, जो आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि इसको सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने के लगभग 4 घंटे बाद में, दोपहर में जब आप खाना खा लेते हैं तो उसके 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद आप इस क्रिया को कर सकते हैं। और इसे करने से आपको बहुत अच्छा रिलीफ आपको मिलेगा। और जब आप लगातार इसको रोजाना आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पेट धीरे धीरे जो भारीपन रहता था वो हल्का होना शुरू हो जाएगा। तो आप जुड़े रहें हमारे जो चैनल से और हमसे कि और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और जो भी इस बीमारी से पीड़ित है वो इस वीडियो का लाभ ले सके, वो इन क्रियाओं को अपने घर पर रहते हुए कर सके। जो यहाँ पर आने में असमर्थ हैं तो ऐसे व्यक्ति और जो जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है उनसे निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी लाभ ले सके। तो जो हमने आयुर्वेदिक दवाइयाँ हमने बनाई हुई हैं, हमारी जो हमने लगभग 10-12 साल की मेहनत के पश्चात में ये दवाइयाँ तैयार करी हैं, तो आप उन दवाइयों के द्वारा भी आप लाभ ले सकते हैं। आप ये जितनी क्रियाएं हम आपको बता रहे हैं वो क्रियाएं आप साथ में करें, योगा करें, जो थेरेपी आप करें। आप जो है अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपने बाजार की बहुत दवाइयां आप खा चुके हैं। क्योंकि उन दवाइयों को खा खा के आप एलोपैथिक हैं चाहे आयुर्वेदिक हैं, उन दवाइयों को यूनानी दवाइयाँ हैं, उनको दवाइयों को आप खा खा के थक चुके हैं। तो एक बार हमारी इन दवाइयों को आप इस्तेमाल करके देखें तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में जो दवाइयाँ जो हमने बनाई हैं वो इसी बीमारी के लिए बनाई गई हैं। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।